डूड महाराज जी हैं ये। को बतानी है एक बहुत ही अमेजिंग खबर, हमारी BMW की डिलीवरी डेट आ चुकी है। अरे आपको अपना नया घर भी तो दिखाना है जो मैंने रेंट पे लिया है। कोई प्लान नहीं था कि भाई हेलमेट लेके आएंगे, ये सब लेके आएंगे। मेरी बाइक है ना, आधी रात में मैं उसको धक्का लगा रहा था 2:30 बजे हाईवे पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। इट्स योर फेवरेट फूफा हियर। हम हैं हैदराबाद में, सुबह का बज रहा है 8 और फाइनली हम पुणे जा रहे हैं। डैड आ चुके हैं। मैं एक बार हैदराबाद से पुणे वापस गया था फ्लाइट से, पापा को लेके घर पे छोड़ के वापस आया हूँ अपनी बाइक लेने के लिए। तो डैड घर पे हैं, शाम को मतलब अंधेरा होने से पहले पहुँचना है वापस, बिकॉज़ आज मेरी नीस का बर्थडे भी है, तो डैड को लेके जाना है वहाँ पे। तो जल्दी जल्दी चलेंगे, ज़्यादा स्टॉप्स नहीं लेंगे इस रास्ते पे। बाकी सारी बातें बाइक पे करते हैं। बाइक पूरी लोडेड है, आप देख सकते हो। बाकी बातें रोड पे करते हैं। लेट्स गो। सुबह सुबह जल्दी निकलना था, बट यार कितना भी कोशिश करो निकलते निकलते टाइम हो ही जाता है। जिस होटल में मैं रुका था ना ब्रेकफास्ट के लिए, आई वेंट देयर और वहाँ पे कोई तो फायर इंसिडेंट हो गया था, तो ब्रेकफास्ट में ही 40 मिनट लग गए। एक डोसा खा के निकलूँगा मैंने बस सोचा था, बट उस डोसे में ही बेचारे वहाँ पे वो फायर एक्सटिंग्विशर से एक तरफ वो सब कर रहे थे, फिर बाद में क्लीन कर रहे थे, दूसरी तरफ वो बंदा मेरे लिए डोसा बना रहा था। बट खैर अभी सब हो गया है। आज 2 जनवरी है, तो फ्राइडे है आज। तो जो भी ऑफिस जा रहे हैं लोग वो थोड़े पिस्ड होंगे, और जो लगी होंगे उनने छुट्टी ले रखी होगी फ्राइडे की, तो दे विल गेट अ सैटरडे एंड संडे, तो वो चिल कर रहे हैं। बाकी बेचारे जो ऑफिस जा रहे हैं दे विल बी इन अ बैड मूड, बट वी आर हैप्पी। बहुत दिनों बाद अपनी NX 500 चला रहा हूँ मैं। अरे महाराज जी, R15 क्या बात है, डूड महाराज जी हैं ये। अलग ही रोमांटिक लग रहे हैं, देख रहे हो, मरून कलर की R15 और मरून कलर की धोती पैंट। यही था वो सिग्नल भाई, जहाँ पे पिछली बार 10-15 मिनट खड़ा रहा था मैं। आज देखो सीधे आगे आ गए अपन। पीछे लाइन कितनी कम है, पहले तो अपन वहाँ कहीं रुके हुए थे। नाइस, लुक एट दिस, एक्सीडेंट प्रोन एरिया लिखा हुआ था वहाँ पे। नेक्स्ट 600 मीटर्स ड्राइव सेफ। दिस इज नाइस वार्निंग। फिर ऑलमोस्ट हैदराबाद से बाहर आ गए हम। पेट्रोल भी फुल कराना है, बट वी विल डू दैट लेटर। बाइकिंग की एक बात तो है कि कभी ऐसा नहीं लगता कि अरे यार ये ना वही चीज़ बार बार कर रहे हैं। 10-15 दिन बाद आप अगर राइड करो ना, फील्स लाइक आहा पहली बार कर रहा हूँ, एंड पीपल अराउंड यू मेक्स इट मोर रियल। ऑल्सो आपको बतानी है एक बहुत ही अमेजिंग खबर, हमारी BMW R1300 GSA ऑप्शन 719 की डिलीवरी डेट आ चुकी है। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को हम अपनी बाइक की डिलीवरी लेंगे, होपफुली इफ एवरीथिंग गोज़ वेल। पता है मेरे पास BMW से फ़ोन आया, उन्होंने कहा सर आपकी बाइक रेडी है, आप जब चाहो आके तुरंत ले जाओ। बट अभी क्या करें यार, थोड़ा सा ना मेरी जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन थी वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई है। कुछ फैक्टर मैंने कंसीडर नहीं किए थे, जिनकी वजह से इश्यूज थोड़े से आ गए हैं, बट थिंग्स आर इन मोशन। होपफुली 26 जन को सेट हो जाएगा मामला। ऑल्सो पापा भी हैं यहाँ पे, तो मैं ट्रिप पे तो कहीं जा नहीं पाऊँगा जब तक पापा हैं, तो इसलिए भी मुझे लगा कि सही ही है दिसंबर एंड में लेना। खैर पैसे भी नहीं थे, बट अगर होते भी तो भी जनवरी एंड में ही लेते अपन। क्या हो गया चाचा, काय हॉर्न बजा रहे हो?
हेलो एवरीवन, छोटा सा एक ब्रेक लिया है। हैदराबाद से बाहर आने में 1.5 घंटा लग गया है। वो देखो 500 किलोमीटर रह गया है पुणे यहाँ से। बाइक एंड दिस इज अस। बैक में ना प्रॉब्लम हो गई है मेरे। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, इसकी वजह से ना मैंने कोई तो मसल पुल कर दी है। तो इतने दिनों से बाइक नहीं चला रहा था तो बहुत कम पेन था। इस समय बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है चलाते चलाते। पता नहीं भाई, इसीलिए मैं रुक गया। बिकॉज मैं इतना एडजस्ट कर रहा हूँ बॉडी को, बट वो बैक ना फिट नहीं बैठ पा रही है। जबकि ये लगेज भी है पीछे सहारा देने के लिए, फिर भी आराम आराम से ही चल रहा हूँ इसीलिए मैं। बट एट द सेम टाइम जल्दी भी पहुँचना है। टोटल डिस्टेंस टू कवर अभी है कितना, 490 किलोमीटर्स। जब हमने शुरू किया था तब था 550 आई थिंक। ट्रैफिक इतना था ना शहर में कि निकलते निकलते ही 1.5 घंटे लग गए। पेट्रोल भराना है अभी, बट थोड़ा और कम होने देते हैं फिर भराते हैं। मिलते हैं आपसे रोड पे। यार ये बैक बड़ा दर्द कर रही है। अब बाइक पे वो पोस्चर ऐसा बन रहा है, दैट्स क्रिएटिंग पेन। रुक रुक के चलेंगे, इस बार बाइक का एवरेज अच्छा आएगा। वेलकम टू कर्नाटका। अरे पता है आपको, हैदराबाद में व्हेन आई वाज राइडिंग मेरे पास ओवर स्पीडिंग का टिकट आ गया। 1000 रुपये का फाइन लगाया मेरे ऊपर, बिकॉज इट वाज अ 70 किलोमीटर जोन और मैं 75 या 76 पे कुछ तो चला रहा था। बढ़िया फोटो लिए उन्होंने HD में मेरी। हैव अ लुक एट दिस। मुझे तो पता भी नहीं चला कहाँ पे ऐसा हो गया। जब मैं होटल पहुँचा वो मैसेज मेरा इंतज़ार कर रहा था कि इस जगह पे आपने ऐसा कर दिया है, 1000 रुपये का फ़ाइन भरे, ये रही फ़ोटो, और वापस से रोड पे निकले। एक छोटा सा और ब्रेक लिया था मैंने, बस थोड़ा कमर स्ट्रेच करने के लिए। उतरा नहीं हूँ मैं बाइक से। ज़माने भर की मस्ती को निगाहों में लपेटा है, किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। अभी ना जब मैं हैदराबाद आ रहा था, क्योंकि मेरी बाइक तो यहीं पे थी हैदराबाद में, तो मैं पुणे से फ़्लाइट से आया था। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी मेरी। तो रात में 2 बजे मैं निकला हूँ अपनी पल्सर से, ये सोच के, क्योंकि पापा आ गए हैं ना, तो मैंने सोचा था पल्सर दीदी के यहाँ खड़ी करके वहाँ से कैब ले लूँगा। भाई मेरी बाइक है ना, आधी रात में मैं उसको धक्का लगा रहा था 2:30 बजे हाईवे पे, बिकॉज़ उसकी जो चाबी होती है ना नीचे की, जिससे पेट्रोल ऑन होता है, वो चाबी टूट गई घुमाते हुए आधे रास्ते में। तो इतने पंगे हो गए ना भाई, मतलब लिटरली एक ऑटो वाले भैया ने मुझे धक्का दिया है 8 किलोमीटर तक, जहाँ मैं इस समय अपनी गाड़ी लगा के आया हूँ। पिछले 6 दिन से मेरी बाइक रोड साइड एक जगह पे खड़ी हुई है। गवर्नमेंट ऑफिस था वो, तो ऑटो वाले ने कहा ये जगह बढ़िया है भैया, यहाँ पे आपकी बाइक सेफ़ रहेगी। तो इस वीडियो के एंड में आपको और मुझे दोनों को पता चलेगा कि भाई बाइक वहाँ अभी भी खड़ी है कि नहीं। वॉच दिस वीडियो। उस रात के मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं, वॉच दिस। सामने ऑफिस के पास लगा दो, कोई टेंशन नहीं है तो यहाँ पे लगा दो। सुबह में 2 दिन बाद आएंगे ना, तो पाना के लिए लो कुछ चाय वाले। चाय वो 27 दिसंबर और अपन ने बाइक यहाँ पार्क कर दी है ऑफिस के सामने।
भैया से धन्यवाद करते हुए एयरपोर्ट पहुंचना है भाई, आधा घंटा बचा है। चलो भैया एयरपोर्ट। चलो, अगर आप नहीं होते भैया तो आज फ्लाइट छूटी जानी थी। तो भैया ये गए भैया जी, ये हैं हमारे हीरो। कोई प्लान नहीं था कि भाई हेलमेट लेके आएंगे, ये सब लेके आएंगे, ये सब दीदी घर पे छोड़ना था, वहाँ से सामान लेना था मुझे। वो ट्रिप ही मैंने काट दी। लकीली उसकी वजह से थोड़ा समय बच गया था मेरे पास, तो अपन एयरपोर्ट है। अब चेक इन वैक इन करते हैं या भाई इतना एडवेंचर हो रहा है, क्या बताएं। ठीक इस तरह का ही सीन था मेरे साथ, एकदम बस उल्टा था। ऑटो वाला पैर से मेरी बाइक को धक्का लगा रहा था भाई। 8 से 10 किलोमीटर उस बंदे ने धक्का लगाया है मेरी बाइक को। उसका एहसान तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आधी रात में ऐसा ही हाईवे था, मैं बस साइड से खड़ा हुआ था वहाँ पे। खड़ा क्या था, मैं धक्का लगा रहा था अपनी बाइक को धीमे धीमे। वो अपने आप आया पीछे से, रुक गया, बोलता क्या हो गया भैया। मैंने कहा भैया चाबी मेरी टूट गई है। हाँ, उसने अपनी चाबी भी लगाई थी मेरे उसमें पेट्रोल लॉक में, उसकी चाबी घूम गई आधी, बट उसका ऑटो चालू हो गया भाई, नहीं तो हम दोनों ही वहीं खड़े हो जाते। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। आई गिव हिम मोर देन, मतलब जितना देना था उससे दुगना ही दिया मैंने उसको। एंड आई टोल्ड हिम भैया ये जो आपने किया है ना, प्लीज़ ये चीज़ ना करते रहना। आप जैसे लोगों की इस दुनिया में बहुत ज़रूरत है। हर कोई इतने पैसे शायद दे पाए, नहीं दे पाएगा, मगर आप अपना एटीट्यूड ऐसे ही रखना। तो कहता नहीं नहीं भैया हम ऐसे ही हैं, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीते हैं। नहीं, वाह, आज आपसे कुछ सीख लिया मैंने। तो आप ऐसे क्यों रुक गए? बहुत सारे लोग तो निकल गए थे। आदत ये बहुत से लोग आते धक्का मारते ना, मैं पैर मार के छोड़ देता फोन तक, जिधर तक जाना होता तक छोड़ देता। मेरे रोड को रहे ना तो खैर आ गए हम सोलापुर। आधा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है, बज रहा है 1। तो सिर्फ आई थिंक 10 किलोमीटर और हाईवे आ जाएगा सोलापुर का। हम सोलापुर के बाहर से कटते हुए जाएंगे, तो कहीं रुक के खाना खाऊंगा। मैं अपना प्रोटीन भी लेके आया हूँ अपने साथ डब्बे में, तो वो भी खाऊंगा। और इसके बाद से अपने डेली व्लॉग शुरू हो जाएंगे। जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करूँगा मैं। अब मैं आपको अपनी लाइफ दिखाता हूँ, फूफा की लाइफ कितनी बदल गई है। एक चिल आदमी वाली लाइफ से फूफा अब घर संभाल रहा है भाई। घर पे पापा हैं, बाइक को सेट करना, क्लीनिंग के लिए सेट करना, सोसाइटी में मेंटेन करके रखना, सामने ओनर भी रहते हैं, उन्हें भी खटपट नहीं होनी चाहिए भाई। इतनी चीज़ें सोच सोच के चलना पड़ता है ना। और इन सब के बीच में हमारे पिताजी का बैलेंस भी बना रहे जो होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों में बड़ा ही पंगे रहते हैं भाई। बैलेंस करना इट्स नेक्स्ट लेवल। मैं सब घर सेट कर रहा था ना, तो इतनी मतलब मेहनत लग रही थी, ये मंगा लो ये मंगा लो, जबकि इतना आसान है ब्लिंकिट से ऑर्डर करना और मंगा लो। फिर भी मतलब कठिनाई हो रही थी यार। उसके ऊपर मेरी बहन ने मेरी मदद करी, उसने मुझे इतना सामान दे दिया घर को सेट करने के लिए, उसके बाद भी भाई प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब हैट्स ऑफ है यार टू दोज पीपल जो मतलब घर चलाते हैं, तो स्पेशली टू दोज वुमेन्स। इतना मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है भाई, समझ में ही नहीं आता। कुछ भी करो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सब सामान मंगा लिया, शाम को बाई आएगी, फिर कही अरे भैया ये नहीं है, मैंने कहा अरे यार दीदी अब फिर मंगाओ, तो कुछ ना कुछ। और फिर उसको वापस आपको भरते भी रहना है। मसाले हैं, चावल है, आटा है, ये सब चीज़ें आपको वापस मंगाती भी रहनी है। तो पहले तो चीज़ें आ ही नहीं पा रही हो, तब तक वो आती है, तब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ओ भाई इट्स अ टास्क, माय गॉड। दिखाता हूँ आपको आगे के व्लॉग्स में क्या चल रहा है लाइफ में। मिल गया है हमें खाने की जगह। जब पिछली बार अपन हैदराबाद से पुणे जा रहे तब भी अपन यहीं रुके थे। आपको याद नहीं आ रहा होगा, देखो एक डायलॉग बोलूँगा याद आ जाएगा। ये है अविराज गार्डन, और अविराज जी बिल्कुल भी खुद को प्रमोट नहीं करता यार। तो बहुत सारी चीज़ें बोली हैं मैंने खाने के लिए। एक दाल तड़का, दूसरी दही चटनी कुछ तो देते हैं वो, और एक
मेथी में लहसुन का तड़का लगा के देते हैं सूखी सब्जी, तो वो लिया मैंने। अब लेट्स सी कैसा आता है। इस वाले ब्लॉग में ना मेन फोकस इस समय पुणे पहुंचने पे ही है, क्योंकि पापा घर पे अकेले हैं। मैं बस बाइक लेने आया था ताकि व्लॉग्स बना सकूं। उस समय क्या, मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। उस समय क्या हुआ ना, अचानक से पापा का आने का प्लान बन गया, तो मुझे एकदम से भागना पड़ गया यहाँ पे। तो मैं अपनी बाइक यहीं छोड़ के वहाँ पे घर पहुँचा। तो एक डेढ़ 2 हफ्ते पापा को सेटल किया, घर सब कुछ सेट किया। उसके बाद फिर मैं अभी आया हूँ बाइक लेने के लिए, बिकॉज व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे, बाइक रह गई थी यहाँ पे। तो इस समय भी दिमाग में यही चल रहा है कि जल्दी पुणे पहुँच जाओ, सो दैट यू नो सब कुछ सेट करके आया हूँ मैं। अपनी एक नई बाइक मैंने लगाई है, वो दीदी इतनी बढ़िया है। सुबह चाय, शाम को कॉफ़ी, दोपहर में खाना, शाम का खाना सब वही करती है। आई एम पेइंग हर मार्केट रेट से भी ज़्यादा। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि भाई पिताजी का काम चलता रहे, तो वो चल रहा है। एनीवेज, तो ये थी पूरी कहानी। खाना आ जाए आपको दिखाते हैं। एक बार पापा को फ़ोन कर लेता हूँ, तब तक मैं पूछ लूँ कैसे है। देखो ये वाली सब्जी बता रहा था आपको। थैंक यू भैया जी। दाल, इस मेथी और लहसुन, ये दही और चटनी, थोड़ी ये साथ साथ आएगी तो अलग अलग आ गई। रोटी ठंडी आई थी तो मैंने वापस भेज दिया। मैंने कहा वापस लेके आओ, बढ़िया गरम गरम। एक ही बार तो खाते हैं दिन में, बढ़िया तो खाएं। ओके चलो मिलता है आपसे। फाइनली इट्स हियर। बाकरी मंगाई है मैंने, उसमें लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा है, बट द दाल इज़ गुड। लुक एट दिस। मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा था एंड आई फाउंड दिस। ये ना कुछ तो जला हुआ है। दिस इज़ अ बस ओनली। इट्स कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है यहाँ पे ब्रो। सी पूरी जली हुई है बस। ये कब हो गया यहाँ पे? लुक डूड, आखिरी का कुछ उजाला बचा है। शाम के बज गए 6। टोटल डिस्टेंस टू कवर है कितना है एग्जैक्ट? 22 किलोमीटर्स, 40 मिनट लगेंगे। तो अब आपसे सीधे मिलते हैं अपनी पल्सर के पास, जो वहाँ खड़ी हुई है रोड पे। उसके बाद अरे आपको अपना नया घर भी तो दिखाना है, जो मैंने रेंट पे लिया है पापा के साथ। तो रुको आखिरी तक रुको। भैया जी एक पैरासीटामोल का पत्ता दे दो। हाँ। और एक थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर दे दो। ये क्वाड्री ड्रम बड़ा या छोटा? बड़ा वाला दे दो अगर हो तो। हाँ ये दो दे, एक और दे दो। पापा की तबीयत ख़राब हो गई यार, फ़ोन आया उनका। ये सभी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड रहती हैं तो बवाल हो जाते हैं। कितना हो गया भैया? हेलो, गूगल पे कर देते हैं आपसे। अब बाइक बाद में लेंगे यार, जाके पहले घर चलते हैं, पापा को दवाइयाँ देते हैं।